नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। वज्रासन की एक फौज है और इसमें आपको एक मौज की बात बताने जा रहा हूं। दरअसल सवाल है कि क्या भोजन को पचाने वाले वज्रासन को हम खाने से पहले कर सकते हैं क्या नहीं। लेकिन इस बात की तहकीकात करने से पहले हमें समझना होगा कि वज्रासन आखिर क्यों भोजन के बाद हम करते हैं, उसके पीछे का योग विज्ञान क्या है, शरीर विज्ञान क्या है, प्राण का तिलिस्म क्या है। तो उस तमाम चीज़ों को अगर हम समझ जाएंगे तो सही सही आकलन कर पाएंगे। दरअसल जब आप भोजन करते हैं तो पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सबसे ज़्यादा एक्शन आपके समान वायु जो क्षेत्र है यानी पेट के तरफ एक्टिव हो जाता है और ऐसे में सारी स्थिति को आपको स्टॉप करना पड़ता है, यानी आपको शांत होकर वज्रासन में ध्यानस्थ होना पड़ता है ताकि मन ना चले और तन का सारा फोकस सिर्फ पाचन प्रक्रिया पर जाए। जब आप वज्रासन में बैठते हैं इस तरह से, जैसा अभी देखा अपने साधकों को, तो आपका नी बेंड हो जाता है और ब्लड का सर्कुलेशन नी के नीचे नहीं आ पाता है। तो सारा ब्लड का सर्कुलेशन, प्राण का सर्कुलेशन पेट की तरफ बढ़ जाता है। अगर खाना खा के आप खड़े रहते हैं तब और ज्यादा, या टहलते हैं तब और ज्यादा आपका ब्लड का सर्कुलेशन, प्राण का सर्कुलेशन पैरों की तरफ होता है। तो पाचन क्रिया उस तंदुरुस्ती से आगे नहीं बढ़ पाती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने इस रिसर्च को अंजाम दिया कि हम किस तरह से वज्रासन में बैठ करके शांत रहें ताकि मन भी स्टॉप हो जाए। वज्रासन सिर्फ शरीर की स्थिति नहीं, मन की भी स्थिति है, यानी आप एकाग्र होते हैं, ध्यानस्थ अवस्था है। ऐसे में आपका मन नहीं चलता है, ब्लड का फ्लो पूरे तन में नहीं चलता है, तो पाचन की क्रिया बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अंजाम में आती है। इसीलिए भोजन के बाद वज्रासन का विधान है। लेकिन सवाल यही आता है फिर, क्या भोजन से पहले अगर हम वज्रासन करेंगे तो इससे लेने का देने पड़ जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, ये एक भ्रम है जो कहीं कहीं लोग बोल देते हैं। वास्तविकता यही है कि भोजन से पहले भी अगर आप वज्रासन कर लेते हैं तो इससे कोई समस्या नहीं, बल्कि भोजन का पाचन की जो प्रक्रिया बाद में होने वाली है वो और दुरुस्त हो जाएगा। इसीलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। किसी किसी को हो सकता है कि परेशानी हो कि कैसे हम वज्रासन में बैठे देर तक, यहाँ भी कुछ लोग हो सकते हैं परेशान हो। तो मैं एक दिखाता हूँ तरीका। जैसे मान लीजिए एक मैट आप ले सकते हैं एक्स्ट्रा या कपड़ा, और अगर आपको एंकल पे प्रेशर आता है तो आप जैसे इनको मैं एक मिनट इस तरह से आप मैट को रखें और यहाँ पे एंकल रख के बैठे, दोबारा बैठिए आप। तो आप देख रहे हैं कि एंकल के ठीक नीचे मैट देने से कंफर्ट लग रहा है। आपको कंफर्ट लग रहा है पहले से कंफर्ट है। तो आप इस तरीके से, क्या घुटने का दर्द हो तो वज्रासन करें, किसी तरह की समस्या हो अवॉइड करें वज्रासन। जरूरी नहीं एकमात्र वज्रासन ही है जो आपको भोजन के बाद करना है, ये भ्रम है। क्योंकि आप पैर को फोल्ड करके ऐसे भी रह सकते हैं और शांत हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सहज रूप से भोजन का पाचन कर सकते हैं, यानी शांत होकर। एक वीडियो भी बना है कि भोजन के बाद 3 जरूरी प्राणायाम, उसको भी आप साथ साथ में करें और बाद में आप विश्राम भी कर सकते हैं अगर आपका समय अलाउ हो। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखिए और आप सभी साधकों का भी बहुत बहुत आभार। और आप नियमित तल पर भोजन के बाद वज्रासन करें और भोजन से भी पहले करें, तो कोई किसी भी तरह की हानि नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।